जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर साल के ऐसे 4 महीने जब आपकी कटिंग्स बहुत फास्ट ग्रो होती है। आज मैं आपको 20+ ऐसे कटिंग्स शेयर करने जा रही हूँ जिनकी कटिंग्स लगाना बहुत ही आसान है। यूँ कहें कि ये बच्चों का खेल है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने इन सारे पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार किए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जयंती और आप देख रहे हैं जेनीस जंगल गार्डन। ये जो सबसे पहला पौधा मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, यह वेरीगेटेड फाइकस या स्टारलाइट फाइकस भी इसे कहते हैं। इसकी कटिंग्स को अगर आप पानी में ग्रो करते हैं तो वह 100% ग्रो होती है, बहुत तेज़ गति से ग्रो होती है। और अगर आप इसे सैंडी सॉइल में लगाते हैं तो कम से कम इसकी 2-3 कटिंग ज़रूर लगाएं। कभी कभी इसकी एक ही कटिंग चलती है, लेकिन इसे अगर आप पानी में ग्रो करते हैं तो नीचे इसका जो ब्राउन कलर है उसे हल्का सा चाकू से छील लें। छीलने के बाद उसे पानी में उतना ही डीप करें जितने में उसकी जड़ें आएंगी। जितनी ज़्यादा हिस्सा अगर आप पानी के अंदर रखेंगे वो सारे सड़ने लगती है, फिर आपका पौधा कटिंग ग्रो नहीं करेगा। इसलिए बिल्कुल नीचे जहाँ जड़ आती है बस उतनी ही जगह आपको उसे पानी में भिगा कर रखना है। ऐसा आप ज़रूर कीजिए क्योंकि स्टारलाइट की कटिंग्स पानी में बहुत जल्दी ग्रो होती है। और अगर इस तरह की आपको कटिंग लेनी है, पानी में अगर ग्रो कर रहे हैं और अगर सैंडी सॉइल में ग्रो कर रहे हैं, 50% सॉइल और 50% सैंड लेकर, तब आपको टिप की कटिंग भी लें तब भी चल जाती है। आप दोनों कटिंग से ट्राई कर सकते हैं। ये पौधा बहुत आसानी से कटिंग से लगता है। मैंने इसके 3-4 से भी ज़्यादा पौधे तैयार किए हैं और मैंने पानी और बालू सेंड में दोनों में लगा कर देखा, दोनों में रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। पानी में अगर 4 कटिंग्स लगाती हूँ तो चारों चलती है, लेकिन कभी कभी जब मैं इसे सैंडी सॉइल में लगाती हूँ तो 4 में 3 ही चलती है। इसका मतलब इस प्लांट को पानी में ग्रो करना ज़्यादा आसान है। सेकंड प्लांट जो आप देख रहे हैं ये है अरेलिया डिनर प्लेट। इस प्लांट की कटिंग्स तो आप जितनी चाहे बना लें। मुझे ये प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं इसकी जो प्लांट्स बहुत ही आसानी से लगते हैं, नो केयर लो मेंटेनेंस प्लांट मुझे बहुत पसंद आते हैं। देख लीजिए, इस तरह की आपकी कटिंग्स की मोटाई होनी चाहिए, पेंसिल साइज। और उसके बाद आप अपनी कटिंग्स को 4 इंच की कटिंग्स हो तब भी लग जाती है, उससे छोटी भी अगर आप कटिंग्स लगाएं तब भी लग जाती है। इस कटिंग्स को मैंने देखिए पहले ही लगाया था पिछले साल। मैं अपनी कटिंग्स को इस तरह से छोटे छोटे ग्रो बैग में लगाती हूँ और रिपोर्ट बहुत जल्दी नहीं करती हूँ। 1 साल तक मैं पौधे को वैसे ही बना रहने देती हूँ। आप भी ऐसा करें क्योंकि कभी कभी रिपोर्ट के समय प्लांट्स खराब हो जाता है। सैंडी सॉइल में इसकी कटिंग्स लगाएं, बहुत आसानी से ग्रो होती है। ये भी देखिए अरेलिया की है, एक और वैरायटी है। इसमें येलो वाइट कलर का वेरिएशन ज़्यादा है। इस प्लांट को भी आप बहुत ही आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं। मैंने इस पौधे को कटिंग से ही तैयार किया था। एक पौधे में एक छोटा सा लेकर आई थी और उसे मैंने कट कर उसके 3 टुकड़े लगाए और तीनों ही ग्रो हो गए। इसकी कोई भी कटिंग्स फेल नहीं हुई। बहुत ही आसानी से लगने वाला एक बेहद खूबसूरत प्लांट है। मुझे ऐसे प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग्स लगाई थी और ये कटिंग्स बहुत अच्छे से चल रही है। आपको जड़ें भी इसके ऊपर तक दिखाई देंगी। देखिए, मैं कैमरे बिल्कुल पास ले जाकर दिखा रही हूँ। मेरा प्लांट बिल्कुल अच्छी तरह सेट हो चुका है। अब अगर मैं इसे रिपोर्ट करूँ तो वो ख़राब भी नहीं होगा। अपनी कटिंग हमेशा एक ग्रो बैग में एक ही लगाएं। घर का जो भी खाली पैकेट होते हैं, कोई सामान लाने के बाद जो पैकेट खाली बच जाते हैं, आप उसी में अपनी सैंड और सॉइल को मिक्स करके रखें। जैसे ही मौसम अच्छा हो अपनी ढेरों कटिंग्स लगाएं। नेक्स्ट प्लांट जो शेयर कर रही हूँ ये सफलेरा का प्लांट है। बहुत ही खूबसूरत लो मेंटेनेंस हार्डी प्लांट है। जितनी चाहे कटिंग्स लगाएं सभी ग्रो होती है। मैंने इसके 2 और पौधे तैयार किए हैं। इतनी आसानी से पौधे तैयार हो जाते हैं। मुझे बहुत खुशी लगता है अपने हाथों से उगाए हुए पौधों को देखकर कि इतनी आसानी से प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। इस टाइप की आपको कटिंग लेनी है। कटिंग की मोटाई देख लीजिए और इस कटिंग को आप सैंडी सॉइल में लगा दें। अपनी कटिंग्स को बार बार देखा ना करें, यही सबसे बड़ी गलती होती है। अपने कटिंग्स को लगा के पौधों के बीच झुंड में रख दिया करें। 1 महीने बाद याद करके देखिएगा सभी कटिंग्स चल रही है। जिसे सुबह शाम आप देखते रहेंगे वो उस कटिंग्स में बहुत प्रॉब्लम होती है।
कभी भी कटिंग को हिलाएं डुलाएं ना। नेक्स्ट प्लांट जो शेयर कर रही हूँ ये क्रोटन की देसी वैरायटी है। इसके तो बहुत ही प्लांट्स मैंने तैयार किए हैं। मुझे ये प्लांट्स इतना ज़्यादा पसंद आता है। और देखिए नीचे से जब मैंने इसे कट कर इसकी कटिंग्स लगाई तो कितने सारे ब्रांच। पौधों को कटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ही आप उसे प्रून कर नया पौधा भी तैयार होता है, प्लस पौधा भूसी भी होता है। इसलिए समय समय पर अपने पौधे की ज़रूर कटिंग करते रहें। नेक्स्ट प्लांट जो शेयर कर रही हूँ डिफेनबाकिया की वैरायटी है। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये सारे मैंने कटिंग्स ही लगाया हुआ है। देखिए जो भी कटिंग्स लगाई आपको एक भी सूखी हुई नहीं देखेगी। ये भी डिफेनबाकिया की ही वैरायटी है। और इस बड़े से पॉट में मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगाई है। ये जो जितना देख रहे हैं इसमें शायद 10-12 से भी ज़्यादा पौधे होंगे। डिफेनबाकिया एक ऐसा प्लांट है वो बहुत लंबा हाइट हो जाता है, फिर देखने में ख़राब लगता है। तब उसकी जो मोटी स्टेम होती है उसे कट कर आप जितने टुकड़े उसके छोटे छोटे 2 इंच 3 इंच के टुकड़े कर इस तरह से लगा दें। सिर्फ सैंडी सॉइल में ये लगा हुआ है, सभी कटिंग्स ग्रो होती है। बहुत ही आसानी से चलने वाला प्लांट होता है डिफेनबाकिया। इसकी सभी वैरायटी की एक ही तरह से कटिंग्स लगती है। नेक्स्ट प्लांट जो शेयर कर रही हूँ ये है गोल्डन डुरांटा। इसकी कटिंग्स को भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इस पौधे की कटिंग्स भी पानी में बहुत आसानी से ग्रो होती है। मैं दोनों पद्धति आपको इसलिए बता रही हूँ, अगर आप बिगनर्स हैं कटिंग्स नहीं लगती है तो आप एक कटिंग्स पानी में लगाएं और एक कटिंग्स सैंडी सॉइल में लगाएं। रूटिंग हार्मोन अगर है तो ज़रूर दें, और अगर नहीं है तब भी बारिश के मौसम में किसी तरह की हार्मोन की ज़रूरत नहीं होती है। बस आपको पौधे की कटिंग्स को छाया वाली जगह में रखना होता है। पौधों के बीच झुंड में रखिए और एक ही शर्त होती है उन्हें बार बार देखा ना करें। अगर आप जून में लगाते हैं तो पूरे 1 महीने बाद ही अपनी कटिंग के दर्शन कीजिए। रोज़ रोज़ जाके देखेंगे, छुएंगे, हिलाएंगे तो प्लांट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट प्लांट जो मैं शेयर कर रही हूँ ये है एक्लिफा। एक्लिफा की सभी वैरायटी बहुत ही आसानी से लगती है। ये जो आप प्लांट्स देख रहे हैं इसे मैंने फरवरी मंथ में लगाया हुआ है, यानी कि मात्र 4-5 महीने हुए हैं। और इसमें मैंने 3 कटिंग्स लगाई थी, तीनों ही कटिंग्स चल गई। ये कटिंग्स काफ़ी छोटी थी, 2-3 महीने में ही काफ़ी बड़ी भी हो गई। बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट होता है, बस मिलीबग से थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। नेक्स्ट प्लांट जो मैं शेयर कर रही हूँ ये है गोल्डन फाइकस। इस प्लांट की कटिंग तो और भी ज़्यादा आसानी से लगती है। इस प्लांट को भी आप पानी में ग्रो कर सकते हैं। ये जो सामने प्लांट देख रहे हैं, देखिए पिछले बार मैंने इस प्लांट्स को ग्रो किया था, अभी तक कितनी हाइट हो चुकी है। पर मुझे अभी बहुत जल्दी नहीं है, मैं पूरी बारिश अच्छी तरह से आ जाए उसके बाद ही मैं अपने प्लांट्स को रिपोर्ट करूँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स अभी हैं। मैं इसे किसी छोटे से पॉट में लगाऊंगी। तो इन सारे पौधे बेहद खूबसूरत होते हैं, लो मेंटेनेंस। मेरे गार्डन में आपको जितने भी प्लांट दिखेंगे सभी प्लांट्स काफ़ी लो मेंटेनेंस प्लांट्स हैं। ये जो नेक्स्ट प्लांट देख रहे हैं ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया। इस प्लांट की तो सबसे अच्छी बात होती है आप जैसे ही इस प्लांट को कट करते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर इसे कट किया है, उस कटिंग्स को लगाया वो भी ग्रो हो गई। और जैसे ही आप उसे कट करेंगे 2-3 नई ब्रांचेस आ जाएंगी, पौधा भूसी भी हो जाता है। और ये देखिए मेरा नया पौधा भी तैयार है। तो ऐसे पौधों को हम क्यों ना लगाएं जो इतनी आसानी से कटिंग्स से लग जाते हैं। जैसे बच्चों का खेल हो कटिंग्स लगाना, बहुत ही और बहुत सस्ते होते हैं ये पौधे। सिर्फ आपको 50-60 रुपये में नर्सरी में मिल जाएंगे। एक पौधा लाके एक ही साल के भीतर आप उसके 2-3 पौधे और फिर नेक्स्ट ईयर फिर से 5-6 पौधे तैयार कर लेंगे। तो ऐसे आसानी से लगने वाले पौधे को लगाएं, बार बार पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। महंगे पौधे में ऐसा होता है, पर सस्ते पौधे बहुत ही आसानी से चलते हैं। नेक्स्ट प्लांट फिर से ये अरेलिया की ही एक और वैरायटी है। अरेलिया की जितनी भी वैरायटी है मैंने पाया है सभी बहुत ही आसानी से लगती है। देखिए ये जो नीचे से इतनी ब्रांचेस आ रही है, मैंने उसकी टिप को कट करके लगा दिया था, वो भी ग्रो हो गई। और देखिए नीचे से मेरा प्लांट कितना भूसी होने लगा। जो भी प्लांट नीचे से पूरे खाली स्टेम हो जाते हैं वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए समय समय पर अपने प्लांट्स को इस तरह से करें। ये जो नेक्स्ट प्लांट है इसका मुझे नाम नहीं पता, पर इस प्लांट की बोनसाई होती है, मुझे नर्सरी में बताया गया था। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और देखिए इस ग्रो बैग में मैंने उसकी 3 कटिंग्स फरवरी मंथ में लगाई थी, जब मैंने अपने प्लांट को प्रून किया था
तीनों कटिंग चल गई। जब फरवरी मार्च में इतनी आसानी से चल जाती है तो मानसून में तो दौड़ के चलेगी, समझ जाइए। तो आप भी ऐसे आसानी से लगने वाले प्लांट को लगाएं। बहुत खूबसूरत सा वेरिगेशन है, देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप बोनसाई के शौकीन हैं तो इनके बोनसाई भी बना सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट जो शेयर कर रही हूँ पेडिलेंथस की वैरायटी है। इस पेडिलेंथस की खास बात है इसकी स्टेम ऊपर की तरफ सीधी ना रहकर नीचे की तरफ गिरने लगती है, इसीलिए इसे आप हैंगिंग बास्केट में लगाएं, तभी इसकी खूबसूरती निखर कर आती है। मेरे पास इसका हैंगिंग बास्केट तैयार है, कभी किसी दूसरे वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगी। और इसकी कटिंग्स यहाँ पर मैंने देखिए 6 7 पता नहीं कितनी मैंने लगाई है, सभी की सभी ग्रो हो गई है, एक भी कटिंग्स खराब नहीं। ये है नेक्स्ट प्लांट्स अल्टरनेंथ्रा की वैरायटी है। इस पौधे को भी कटिंग से आप तो किसी भी मौसम में तैयार कर सकते हैं, फिर मानसून में तो ये 101% ग्रो होगा। बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे गोल लिप्स होते हैं। और नेक्स्ट प्लांट्स पोथोस में एरियल रूट होने की वजह से आप साल के किसी भी मौसम में इसे ग्रो कर सकते हैं। मानसून में करें तो और भी अच्छा, आपका प्लांट भी बूसी होगा और नए नए आपके छोटे छोटे प्लांट्स तैयार रहेंगे। हमेशा छोटे छोटे ग्रो बैग में अलग अलग अपने कटिंग्स को लगाएं, एक साथ बहुत सारे कटिंग्स ना लगाएं वरना बहुत प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट प्लांट जो शेयर कर रही हूँ ये फिलोडेंड्रन की वैरायटी लेमन लाइम, बहुत ही खूबसूरत और इसकी लिप्स इसी तरह से बड़ी बड़ी सी होती है। इस पौधे को भी आप कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं क्योंकि इनमें भी एरियल रूट होती है। जिन पौधों में फिलोडेंड्रन की सभी वैरायटी में एरियल रूट होती है इन्हें बहुत ही आसानी से आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये पौधा मॉस स्टिक में बेहद खूबसूरत लगता है। मैं इसे इस बार मॉस स्टिक में लगाने वाली हूँ, लेकिन अभी तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। और नेक्स्ट प्लांट जो मैं शेयर कर रही हूँ ये ग्रीन कलर की एग्लोनिमा की वैरायटी है। एग्लोनिमा की जितनी ग्रीन वैरायटी होती है उन्हें लगाना बेहद आसान होता है। देखिए मैंने इसमें 4 कटिंग्स लगाई थी, चारों ग्रो हो गई। इस मानसून इन्हें अलग कर मैं फिर से छोटे पॉट में रिपोर्ट कर दूंगी, तभी ये प्लांट नेक्स्ट ईयर तक फिर से बुशी हो जाएगा। एग्लोनिमा की ग्रीन वैरायटी को आप ज़रूर से लगाएं। नेक्स्ट प्लांट है ये वेरीगेटेड बेनियान प्लांट है। इसे मैंने फरवरी मंथ में इसकी कटिंग्स लगाई थी। इसका मदर प्लांट में भी बहुत सारे ब्रांच आ चुके हैं और इसकी कटिंग्स भी देखिए चल गई। फरवरी मंथ में कटिंग्स चल गई। अगर मानसून में मैं इसे कट कर फिर से नया पौधा तैयार करना चाहूँ तो फिर से मैं इसके पौधे तैयार कर सकती हूँ। बहुत आसानी से आप पौधे तैयार कर लगते हैं। सिंपल सैंडी सॉयल 50% गार्डन सॉयल लें, 50% सेंड लें और दोनों को मिलाकर, थोड़ी मोटी वाली सेंड हो तो अच्छा है। और नेक्स्ट प्लांट देख रहे हैं ये अल्टरनेंथ्रा की वैरायटी है। इसे अगर आप छाया में रखते हैं तो ये ग्रीन कलर की हो जाती है। इसकी भी कटिंग्स आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये है ड्रेसिना मार्जिनाटा, ये मेरी कटिंग्स है। इसका मदर प्लांट साइड में रखा हुआ है, कभी फिर दिखाऊंगी। इसकी कटिंग्स देखिए, इसमें मैंने 2 कटिंग्स लगाई है, दोनों ही ग्रो हुई है। इसकी कटिंग्स कभी भी फेल नहीं होती है, बहुत ही आसानी से लग जाता है। ड्रेसिना की सभी वैरायटी बहुत ही आसानी से लगती है। मेरे गार्डन में नखरेबाज प्लांट बिल्कुल भी नहीं है। जो भी प्लांट है बेहद ही सरल और ईमानदार प्लांट है। क्योंकि मुझे ज़्यादा समय नहीं है मैं अपने प्लांट की सेवा कर सकूं, मैं आसान पौधे ही लगाती हूं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आंख बंद करके इन पौधों को खरीदें, इनकी कटिंग जितनी चाहे बनाएं। ये भी अल्टरनेंथ्रा की वैरायटी है और ये इसे धूप में रखें तो देखिए कितनी सुंदर इसके रेड कलर्स आए हुए हैं। बहुत ही आसानी से कटिंग से लगता है। छोटे पॉट में, हैंगिंग पॉट में ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। गार्डन को अगर कलर देना चाहते हैं, कलर ऐड करना चाहते हैं तो इस तरह के रंग बिरंगी पत्तियां लगाएं, क्योंकि फूल तो खिलते हैं मुरझाते हैं पर ये पत्तियां हमेशा सदाबहार इसी तरह बने रहते हैं। मुझे फूल से ज़्यादा पत्तियां ही पसंद आती है, इसलिए मैं बहुत सारे कलरफुल फोलिएज प्लांट, इंडोर प्लांट बेहद पसंद करती हूँ। नेक्स्ट प्लांट जो शेयर कर रही हूँ ये है वेरीगेटेड रियो का प्लांट। बहुत ही खूबसूरत सा वेरीगेशन। इस वेरीगेशन को पाने के लिए इसे आप हल्की ब्राइट लाइट में रखें, वरना ये पूरा ग्रीन होने लगता है। और इस प्लांट को देखिए मेरे ये नर्सरी पॉट में लगा है। 1 प्लांट लगाई थी मैंने और अभी 5-6 प्लांट तैयार हो गए हैं। तीनों की कटिंग्स को मैं फिर से अलग कर दूंगी तो फिर से मेरे नए पौधे तैयार हो जाएंगे। तो बहुत ही आसानी से हम पौधे बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें बहुत सारे पौधे खरीदना। आप अगर सिर्फ 10 वैरायटी 30-40 रुपये कम पैसे वाले खरीद कर लाएं तो एक ही साल में आपका गार्डन जंगल हो जाएगा।
नियॉन पोथोस को तो आप जितनी भी लगाएं, पोथोस की सभी वैरायटी हैंगिंग बास्केट में, मोस्ट टिक में, सभी जगह अच्छी लगती है। फिर ऐसे कटिंग्स को क्यों ना लगाएं जो सिर्फ 40-50 रुपये में आजकल नर्सरी में मिलते हैं। पहले ये पौधे थोड़े महंगे हुआ करते थे, मुझे याद है जब मैंने लिया था तो ये मुझे 100 रुपये के पड़े थे, पर आजकल तो सिर्फ 50 रुपये में मिल जाते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये लालसा या अल्टरनेंथ्रा। इसे भी कटिंग्स में बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में ये प्लांट बेहद खूबसूरत लगता है। इन सारे पौधों की कटिंग्स लगाना बेहद आसान है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल्स को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और मुझे उत्साहित करने के लिए ज़रूर से एक लाइक करें। अगर इन प्लांट्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट्स करें। मेरी वीडियोस कैसी लगती है ये भी मुझे ज़रूर से बताएं। बहुत सारे और भी प्लांट्स हैं जिनकी कटिंग्स मैं शेयर ज़रूर करूंगी, और भी इंडोर प्लांट्स हैं जिनके बारे में मैं आप सबसे ज़रूर बताने वाली हूँ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।